हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार, फाउंडर ऑफ पटना शेयर ट्रेडिंग एकेडमी। आज आप लोगों को इंट्राडे का बेस्ट स्ट्रेटजी देने जा रहा हूं। कभी भी हम ट्रेड करेंगे तो हम सेक्टर भी देखते हैं। मान लीजिए हम बैंक का कोई एसबीआई का शेयर हम बाई करने जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि अदर बैंक भी बाई मोड में है या नहीं। इसके लिए हम बैंक निफ्टी देखते हैं, या ऑयल गैस की कंपनी है जैसे हम ओएनजीसी का सेक्टर हम बाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या देखेंगे कि अदर जो सेक्टर की कंपनी है, निफ्टी ऑयल गैस का भी हम सेक्टर का भी देखते हैं चार्ट कि वो बाई साइड में है या नहीं है। तो आइए हम इसको स्ट्रेटजी में हम क्या क्या यूज करने जा रहे हैं इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम 5 या 15 मिनट का लेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसके लिए हम टाइम फ्रेम यूज किया है। पहला क्या किया, टाइम फ्रेम यूज करने जा रहे हैं। टाइम फ्रेम हमको रखना है, टाइम फ्रेम 5 मिनट या 15 मिनट। होता क्या है, अगर हम कम टाइम फ्रेम यूज करेंगे, मान लीजिए 1 मिनट यूज कर रहे हैं टाइम, 3 मिनट यूज करें तो कभी कभी बहुत सारा जो इंडिकेटर है फॉल्स सिग्नल देने लगता है। जैसे आप ट्रेंडिंग इंडिकेटर होता है, जो कि हम वीडियो भी बनाए हैं इस पर, कि मार्केट का ट्रेंड बताता है कुछ इंडिकेटर। कोई इंडिकेटर जैसे लीडिंग इंडिकेटर है, लैगिंग इंडिकेटर है, कि कौन सा लीडिंग है, कौन सा लैगिंग इंडिकेटर है, किसके साथ कौन इंडिकेटर का यूज करेंगे, कैसे यूज करते हैं, वो सारे पर हम पिछले क्लास में वीडियो भी बनाए हुए हैं, उसको वॉच कीजिए आप लोग। यहां पर हम 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। दूसरा, हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। आपका एक इंडिकेटर यूज किया वॉल्यूम। वॉल्यूम पर भी वीडियो बनाए हैं, कब वॉल्यूम देख करके कैसे ट्रेड लेते हैं वॉल्यूम। तीसरा इंडिकेटर, हम एक इंडिकेटर लिखे हैं बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड। इसका जो है जोन बोलिंजर थे वही इंडिकेटर वो डेवलप किए हुए हैं। इसका सेटिंग जो है हम लेंगे बाय डिफॉल्ट, इसका सेटिंग बाय डिफॉल्ट रखेंगे। चौथा जो हम यूज करेंगे आरएसआई का यूज करेंगे। ये अच्छा काम करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको बोलते हैं। रिलेटिव इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। पांचवा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करेंगे टारगेट के लिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करना है हमको। और छठा, स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। स्टॉप लॉस बिना यूज किए ट्रेड हम लोग नहीं, स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आइए हम इसको देखते हैं। पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं आरएसआई और बोलिंजर बैंड इंडिकेटर। इसके बाद हम इस पे ट्रेड बता रहे हैं कि कैसे ट्रेड करते हैं। जैसे आरएसआई जब हम लगाते हैं, थोड़ा सा हम इसको हिंट दे रहे हैं। इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये आपका इट इज आपका लीडिंग इंडिकेटर है। इट इज ए लीडिंग इंडिकेटर। इसका जो रेंज है 0 और 100 के बीच में मूव करता है। इसका रेंज है जो आपका है, रेंज 0 to 100 है। जैसे हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि ये आपका 0 लाइन है, 0 है, और ये आपका 100 का रेंज है। अब इस बीच में इसको हम डिफरेंट कलर ले लेते हैं। ये आपका 100 का लाइन हो गया, ये आपका एक रेड का लाइन हो गया, ये 0 का लाइन है। तो इसी बीच में इंडिकेटर जो है मूव करता है। अब इसके बीच में मैं जैसे एक लाइन हम ड्रॉ कर दिया, तो इस तरह से कभी भी इस लाइन के बाहर नहीं जाएगा। ये 0 और 100 के बीच ही रहेगा। ये आपका जो है
कभी भी लाइन जो रहेगा 0 और 100 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि इसका रेंज यही है। अब इसका बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है आरएसआई का बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसका जब आप सेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसका जो है 70, 50 और 30 का बाय डिफॉल्ट होता है वैल्यू। लेकिन इसमें एक हम चेंज करेंगे, इसका जो 70 का जो वैल्यू है इसको हमको कर देना है 80। ये एज यूजुअल रखने का है, ये एज यूजुअल रखेंगे। इसको हम चेंज करके क्या कर दिए 20 का। तो अब इसका जो रेंज हो गया, जैसे इसका ये 20 रेंज हो गया, नीचे वाला का 20 है और 80 है और ये ऊपर हो गया। तो जब हम 20 और 80 के बीच में जब आरएसआई का वैल्यू है और ये मिड वाला जो रेंज है, इसका मिड वाला जो रेंज है, जैसे देखिए इसको हम एक मिड वैल्यू है 50 का, क्योंकि यहाँ पे एक 50 का भी रेंज है, इसको ये मिड वैल्यू आपका ये 50 का है। तो बाई कब करना है, सेल कब करना है, जब इस रेंज के बीच में रहेगा तो हमको बाई करना है। 50 और 80 के बीच में बाई करना है, और इस रेंज में जब रहेगा तो सेल साइड में ट्रेड लेना है। इसके रेंज में रहेगा तो हमको सेल साइड में ट्रेड के लिए 50, 20 और 50 के बीच में रहेगा तो सेल साइड में ट्रेड करेंगे। ये आपका आरएसआई का है। इसी तरह से जब बोलिंजर बैंड का जब हम यूज करेंगे, इसका डिटेल वीडियो हम बनाए हैं, आपको देखिएगा, प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिएगा। अब आइए बोलिंजर बैंड देखते हैं। बोलिंजर बैंड इंडिकेटर, बोलिंजर बैंड इंडिकेटर, इसका जो इन्वेंशन किया था जॉन बोलिंजर, उसी के नाम पर इंडिकेटर है बोलिंजर बैंड। जब आप बोलिंजर बैंड इंडिकेटर लगाते हैं, अब जैसे देखिए इस तरह से आपका बैंड है ये, आइए कि इसका एक मिड लाइन है, ये मिड लाइन हो गया। अब जब हमको बाई सेल, ये आपका अपर बैंड है, अपर बैंड है, अपर बैंड एरिया है, ये लाइन है अपर बैंड लाइन। आइए नीचे वाला जो लाइन है लोअर बैंड लाइन है। आइए मिड वाला है मिड बैंड लाइन है, मिड बैंड लाइन है ना। अब आइए यहां से हमको जब कैंडल, जैसे हमको बाई कब करना है, सेल कब करना है, ट्रेड कहां लेना है, आइए देखते हैं हम। जब लोअर बैंड से अपर बैंड में जाएगा, जैसे मान लीजिए इसमें यहां से निकल के एक कैंडल यहां से लोअर से अपर बैंड में गया, एक बुलिश कैंडल बना, तो यहां पे हम क्या करेंगे, बाई साइड में ट्रेड लेंगे। यहां हम क्या किए हैं, बाई किए हैं। जब यहां पे बुलिश कैंडल बनेगा, यहां पर इसके साथ हम यहाँ पे वॉल्यूम भी देखना चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम भी देखेंगे, वॉच करेंगे वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर वॉल्यूम अगर हाई है तो अच्छा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। और इसके नीचे एक कैंडल, इसके नीचे हम क्या है, एसएल लगा लेंगे, स्टॉप लॉस हम बताएंगे कहाँ लगे, तो इस तरह से बाई करेंगे। और सेल ये हम बाई साइड में ट्रेड लेंगे। और आरएसआई का वैल्यू क्या देखेंगे जब बाई करने के समय, आरएसआई का वैल्यू जो है हमको आपका 50 से ज़्यादा और 80 से कम होना चाहिए, तो हम बाई साइड में ट्रेड लेंगे आरएसआई का वैल्यू जब रहेगा तो। और सेल साइड में एक तो एक कंडीशन हो गया बाई के लिए। अगर हमको सेल करना रहता है यहीं पर, तो सेल कब करेंगे, जब मान लेते हैं या तो एक कंडीशन रहता, अब इस बीच में एगो कैंडल बन रहा है इस तरह से, अब एक लाइन मान लेते हैं कि यहाँ पे ऊपर जा कर के इस तरह से कैंडल बन रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है प्राइस, तो सेल कब करेंगे, जब मिड वाला लाइन से क्रॉस ओवर करेगा कोई कैंडल, तो यहाँ पे इस साइड में हम सेल साइड में ट्रेड लेंगे, सेल करेंगे। तो यहाँ पर जो है सेल साइड में आप ट्रेड लीजिएगा, सेल करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम अधिक होना चाहिए, हाई होना चाहिए प्रीवियस के हिसाब से, और
RSI का जो वैल्यू है, RSI वैल्यू ग्रेटर देन 20 और लेस देन 50 होना चाहिए, तो हम सेल साइड में यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो ये दोनों चीज हम देख रहे हैं, RSI का भी वैल्यू देख रहे हैं और बोलिंजर बैंड का मिड लाइन भी देख रहे हैं। तो इस तरह से हम ट्रेड करेंगे। इसको हम टाइम फ्रेम यूज क्या किए हैं, 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना है, हमको ट्रेड लेना है। तो आइए हम इसको चार्ट में डिटेल हम देखते हैं कि यह किस तरह से काम करता है। एग्जाम्पल दे करके हम आप लोगों को बताते हैं। आइए चलते हैं, हम चार्ट देखते हैं। आइए हम इसको चार्ट में देखते हैं। ये आपका बोलिंजर बैंड इंडिकेटर यूज किया है हम यहाँ। इसका सेटिंग जो है बाय डिफॉल्ट रखना है, कोई चेंज नहीं किया। सेटिंग में हमको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, एज यूजुअल हमको सेटिंग रखना है। क्योंकि इसमें हम एक ही इंडिकेटर बोलिंजर बैंड का यूज कर रहे हैं, इसका कलर वगैरह भी लाइन का चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब एडजस्ट है। आप चाहिएगा तो कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, एज यूजुअल हमको रखना है सेटिंग। और RSI इंडिकेटर का जो है सेटिंग, RSI का इंडिकेटर का सेटिंग जो है पहले से सेट रहता है 70, 50 और 30 रहता है। हम इसका सेटिंग किए हैं 80, 50 और 20 का, यही इसका सेटिंग हम चेंज किए हुए हैं। अब हमको ट्रेड कहाँ लेना है, जैसे देखिए यहाँ सिप्ला का हम चार्ट ओपन किए हुए हैं। सिप्ला का NSE में ओपन है चार्ट, बोलिंजर बैंड का इंडिकेटर लगा हुआ है, बाय डिफॉल्ट इसका सेटिंग है। RSI का भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। अब जैसे देखिए मार्केट टाइम कितना है, 9:15 से लेकर के 3:30, 9:15 में मार्केट खुला है। अब यहाँ देखिए ये आपका ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे 9:15 में मार्केट खुला है। तो 9:15 में मार्केट, 9:15 का कैंडल है। यहाँ टाइम फ्रेम कितना यूज कर रहे हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट खुला एक बड़ा सा बुलिश कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, बुलिश कैंडल बना हुआ है। इसके साथ एक और इंडिकेटर आप यूज कर लीजिए वॉल्यूम का। जैसे यहाँ पर हम वॉल्यूम लगा देते हैं इंडिकेटर, यहाँ पे हम वॉल्यूम लगा रहे हैं इंडिकेटर। यहाँ हम एक और इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं लिखे हुए तो वॉल्यूम यूज कर लेते हैं, एक वॉल्यूम इंडिकेटर का भी यूज कर रहे हैं। इंडिकेटर में आए, यहाँ वॉल्यूम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं हम। ये आपका वॉल्यूम VOL लिखिएगा, अपने आ जाएगा। वॉल्यूम सिंपल वॉल्यूम लगा दिया। अब जैसे जैसे देखिए यहाँ वॉल्यूम इंडिकेटर लग गया, यहाँ देखिए तो वॉल्यूम यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ वॉल्यूम दिखा रहा है 96,000, इसका वॉल्यूम 96.2025 के है। तो 96,000 करीब वॉल्यूम है, काफी वॉल्यूम है। तो बुलिश कैंडल भी बना हुआ है, वॉल्यूम भी ज्यादा है। तो अगला जो कैंडल है, इस कैंडल पे हम बाई कर लेंगे। इस कैंडल पे हम क्या किए, बाई किए, मतलब 9:30 का कैंडल पे हम बाई किए हैं। नौ 30 का कैंडल पे बाई किया और एसएल इस कैंडल के नीचे, इसी 9:15 के कैंडल के नीचे लगा लिए एसएल। और सपोर्ट रेजिस्टेंस हम पिछला देखकर, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी हम वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग देखिएगा कैसे ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस से टारगेट निकालना सबसे अच्छा होता है। ऐसे आप टारगेट के लिए पाइवोट पॉइंट वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, फिबोनाची का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज कीजिए। तो एक कैंडल नीचे हम यहाँ स्टॉप लॉस रखे हैं, यहाँ पे बाई किए हैं। अब बाई करने के बाद देखिए यहाँ ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट भी हुआ है यहाँ पे। अब टारगेट देखिए कहाँ तक गया है, प्राइस 1459 तक गया है। तो इस तरह से इसका यूज करेंगे। ये तो बाई साइड बताए हैं, इसी तरह से हम सेल साइड भी देख सकते हैं। कहीं पर देखिएगा सेल साइड में कैसे ट्रेड लेंगे इस पर, इसको देखिए सेल साइड में भी दिखाते हैं। देखेंगे पहला कैंडल अगर बीच में मिल रहा है कहीं पर, जैसे यहाँ देखिए 11:15 का कैंडल है, तो 11:15 का कैंडल अगर यहाँ पे सेल साइड में, यहाँ पे RSI का वैल्यू कितना है, 34 है RSI का वैल्यू। यहाँ देखिए RSI का वैल्यू 34 है। तो इस कैंडल पर भी सेल कीजिएगा आप, तो यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो ये अच्छा इंडिकेटर काम करता है। इसी तरह से यहाँ आप देखिएगा, ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस का की है, इसको हम हटा देते हैं। जरूरत होगा तो फिर ड्रॉ कर लेंगे इसको।
तो ये अच्छा काम। अगर हम दूसरे की भी कंपनी का चार्ट, सपोज कीजिए हम BEL का हम चार्ट ओपन करते हैं, यहाँ पे BEL का चार्ट ओपन कर लेते हैं। BEL डिफेंस की सबसे बड़ी कंपनी है, ये अच्छी कंपनी है, इसका ऑर्डर बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है इस कंपनी का। इसको भी आप बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए। ऑर्डर वैल्यू इसके पास करीब 74,000 करोड़ का ऑर्डर है। अभी यहाँ से देखिए आप, इसमें हम देखते हैं ट्रेड कहाँ पे बन रहा है। जैसे ये कैंडल है, ये बहुत बड़ा कैंडल बना हुआ है, इतना बड़ा शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है। इसके नीचे आता तब हम सेल साइड में ट्रेड लेते हैं। इस लाइन के ऊपर है तो अभी भी बाइयो मोड में है, ये बहुत बड़ा कैंडल इग्नोर करेंगे। इसके नीचे हमको चाहिए, रेड वाला लाइन के नीचे। जैसे देखिए कि कहाँ पे ट्रेड बन रहा है, देखते हैं हम। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ट्रेड बन रहा है। ये आपका 9-15 कैंडल है, यहाँ पे 1.561 मिलियन है, मतलब 15 लाख से ऊपर यहाँ वॉल्यूम है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कैंडल पैटर्न बना है, ये आपका बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, इसके बाद ये ऊपर नहीं, इसके ऊपर क्लोज होता तब हम जाके बाई करते, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया है इसके ऊपर, यहाँ साइडवेज में चला गया मार्केट, तो हमको बाई यहाँ पे करना है इस कैंडल पे। तो इस कैंडल पे देखिए RSI का वैल्यू कितना है, 47 है। तो 47 है तो 50 के नज़दीक है। अगर हमको ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो इस पर हम बाई कर लेंगे। जैसे ही 50 होगा तो हम यहाँ बाई कर लिए, तो यहाँ बाई किए तो देखिए यहाँ तक प्राइस है, यहाँ भी आप कर सकते हैं, इससे रेंज से बाहर निकल गया। तो पहला टारगेट तो इसका यही हो जाएगा, ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। तो इस तरह से हम बाई करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, ये आपका यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड बन सकता है। यहाँ पर आपका 9-15 का कैंडल है, ये 9-15 का कैंडल है। अब इसके नीचे वो बेयरिश कैंडल बना हुआ है, तो वॉल्यूम इसका 19 है, सॉरी RSI का वैल्यू 19 है। तो 19 बहुत कम हो गया, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। हम देखेंगे RSI का वैल्यू कितना है। अब यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में है, यहाँ RSI आपका 35 है, इसके ऊपर गया है तो एक ही कैंडल में देख रहे हैं यहाँ पे पहुंच गया है। तो आप इसको स्कैल्पिंग कर सकते थे, तुरंत लिए तुरंत निकल गए हम। जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ पर डाउन हुआ है तो यहाँ पर सेल साइड में ट्रेड लिया, तो ये स्ट्रेटेजी काम कर रहा है आपका। जैसे यहाँ देखिए, ये 9-15 कैंडल है, 9-15 कैंडल यहाँ पे आपका वॉल्यूम कितना, RSI है आपका 40 है। यहाँ देखिए RSI का वैल्यू 47 है, और ये आपका सेल साइड में ट्रेड लेना है। वॉल्यूम इसका कितना है, 1.829 मिलियन है। वॉल्यूम कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, करीब 20 लाख के करीब वॉल्यूम है। अब इसके नीचे इतना ज्यादा बेरिश कैंडल है, मतलब वॉल्यूम है, और RSI का वैल्यू, तो इसको हम भूल से भी बाई साइड में ट्रेड नहीं लेना है हमको, क्योंकि इसका बोलिंजर बैंड के मिड लाइन के नीचे भी है। इसका ट्रेंड क्या है, निगेटिव है। कभी भी हमको ट्रेड करने में जो है मार्केट के विपरीत नहीं जाना है, मतलब ट्रेंड इज योर फ्रेंड बोला गया है। कभी भी ट्रेंड के विपरीत हमको ट्रेड नहीं करना है। अगर अप ट्रेंड है तो हम बाई ही करेंगे, डाउन ट्रेंड है तो सेल करेंगे। अगर साइडवेज है, रेंज बाउंड है, तो हमको ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है। आइदर मार्केट मूव करेगा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का वेट करेंगे। तो यहाँ पे हम सेल साइड में ट्रेड लेते तो अच्छा मूव किया हुआ है, समझ। अब जैसे देखिए यहाँ पे आप देखिए, इस कैंडल को देखिए आप, कितना बड़ा बुलिश कैंडल बना हुआ है, काफी बड़ा बुलिश कैंडल बना हुआ है। तो और ये मिड लाइन को क्रॉस ओवर कर गया। यहाँ पे वॉल्यूम देखिएगा तो काफी वॉल्यूम होगा, 1.62 मिलियन वॉल्यूम है। यहाँ देख रहे वॉल्यूम करीब 16 लाख वॉल्यूम है। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही इसको क्रॉस ओवर किया तो यहाँ पे हम बाई कर सकते थे, तो यहाँ बाई किए तो देखिए कितना ऊपर गया है। यहाँ पर ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट भी हुआ है, तो काफी ऊपर गया है। तो साथ में हमको कैंडल स्टिक पैटर्न भी देखना है, और इंडिकेटर का भी यूज कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी यूज कर रहे हैं। ये सारों को यूज करते हुए हमको ट्रेड लेना है।